हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइनिंग के कपड़े लिए 1 मीटर और मेन फैब्रिक भी लिए 1 मीटर। तो हम इस पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करके अपने तरफ रख लेंगे। उसके बाद से हम इसकी मेजरमेंट बताएंगे। तो देखिए हमने इसकी मेजरमेंट दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने इसकी लेंथ ली है 15 इंच, चेस्ट लिए 14 इंच, वेस्ट है हमारा 36 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्महोल है 5.5 इंच। देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम इस पे कपड़े पे मार्क करें। देखिए यही मेजरमेंट लेते हुए कपड़े पे मार्क करना। सबसे पहले हम नीचे से 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, कपड़े को सीधी करने के लिए। उसके बाद से हम लेंथ लेंगे 15 इंच। हमारी तैयार लेंथ है 14, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पे मार्क किए। शोल्डर लिए 5.5 इंच एंड आर्महोल भी लिए 5.5 इंच। देखिए इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद से चेस्ट हमारी 14 इंच, उसका 4 पार्ट लिए। देखिए वेस्ट हम लिए 9 इंच, उसमें 1 इंच डार्ट के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरह से लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लिए। उसके बाद से हम आर्महोल्स की तरफ 1 इंच की गहराई देंगे। देखिए इस तरह से 1 इंच की गहराई दे दिए। और इसकी बैक पार्ट की टक्स के लिए हम मार्क करेंगे। तो इसका फीस का सेंटर निकालिए। उसके बाद से 5 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी इस तरह से टक्स की मार्क कर देंगे। उसके बाद से इसकी कटिंग कर लेंगे हम। देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से जो लाइन को सीधी करने के लिए ड्रॉ किए थे उसे भी हम कट कर लेंगे और इस पार्ट वाले को रख के हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करें। इस तरह से ही हम फ्रंट ओपन पे बना रहे हैं। तो जो खुला भाग है उस तरह हम इस तरह से सेट कर देंगे। हाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच की इतना छोड़ते हुए इस तरह से एज-इट-इज मार्क कर लेंगे बैक पार्ट को रखते हुए। तो देखिए ये हम इस तरह से पूरे ही फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद से हम बेल्ट की मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे ही मार्क कर लिए, इसे हटा देंगे। उसके बाद से हम देखिए पहले अंदर की तरफ 1/2 इंच गहराई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए इस तरह से गहराई को दे देंगे। उसके बाद से हम फ्रंट पार्ट की गले की मार्क करेंगे। तो 6.5 इंच पे मार्क किए और गले की विड्थ लिए 2.5 और इस तरह से हम गले की राउंड शेप देंगे। विड्थ में लिए नीचे की तरफ 3 इंच इतना चौड़ा और इस तरह से गले की राउंड शेप दे देंगे। देखिए गले की राउंड शेप दे दी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद से नीचे के बेल्ट के लिए हम मार्क करेंगे। तो देखिए हाई की पट्टी की तरफ 3 इंच पे मार्क किए, 2 इंच पे मार्क किए और उधर के साइड 1.5 इंच पे मार्क किया। इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद से इधर से देखिए 4 इंच पे मार्क किए और नीचे के तरफ देखिए 4 इंच पे मार्क करके और 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे, मार्किंग करेंगे। देखिए 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसकी शेप दे देंगे बेल्ट के लिए। देखिए उसके बाद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इधर 3 इंच की प्लेट देंगे, दोनों तरफ 1.5 इंच की। तो देखिए कमर के साइड हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए और उस तरफ हम 1/2 इंच की इतना एक्स्ट्रा लिए आर्महोल्स की साइड और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए कमर के साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं और आर्महोल्स की तरफ 1/2 इंच लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी चौक पता नहीं समझ में नहीं आ रही होगी आपको।
अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको दूसरे वीडियो में क्लियर बताऊँ। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। देखिए पहले हम इसे रख साइड कर लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट को काटेंगे और तब टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए हमने ये कपड़े लिए हैं, तो बैक पार्ट को इस पे रख के मेजर कर लेंगे। अब बैक पार्ट में से 1 इंच घटा देंगे। देखिए तो एक साइड हम 2 इंच पे मार्क किए थे, तो इधर के साइड हम लिए 3 इंच पर, और जो जिधर हम 1.5 इंच का लिए थे उधर लिए 2 इंच को, 2 इंच इतना लंबा। और इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी सी गोलाई में हम शेप देंगे। यहाँ से गोलाई देंगे, जिधर 3 इंच है उधर जाके स्ट्रेट में कर देंगे। उसके बाद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 2 पार्ट में कटिंग किए, बीच से इसे भी कट लेंगे, तो 2 भाग में हमारी बेल्ट आ जाएगी, 2 पार्ट में। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए पहले हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे पिन लगा के फ्रंट पार्ट की। उसके बाद से ऊपर से 1/2 इंच आर्महोल की तरफ से छोड़ते हुए टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए 11 इंच पे मार्क किए। उसके बाद से विड्थ में लिए हैं 4 इंच और नीचे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद 1.5 इंच दोनों तरफ इस तरह से टक्स के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद से इस तरह से 2 इंच पर नापेंगे, आर्महोल्स की तरफ भी 2 इंच और उधर 2 इंच, इस तरह से लेके इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमारी टक्स की मार्किंग हो गई। अब पूरे ही पार्ट को हम रख के मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। देखिए हमने इस तरह से मैन फैब्रिक पर सेट कर लेंगे। उसके बाद से पूरे ही पार्ट को कट कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की रेडी करेंगे। तो हमने देखिए बैक पार्ट पर ये पैन शेप की मार्किंग कर लिए हैं, तो हमने पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। तो हमने ये पेपर पेस्टिंग लिए हैं, इसे आधे में फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए पेपर पेस्टिंग पर हमने मार्किंग कर ली है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए। देखिए इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए हम पूरे ही गले पे कटिंग कर लेंगे और उसके बाद से इसके साइड में 1 इंच इतना मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद से हमने ये मैन फैब्रिक लिए हैं, इसे फ्रंट साइड रखते हुए इसके ऊपर लाइनिंग के कपड़े रखेंगे। देखिए इसके ऊपर लाइनिंग के कपड़े रखेंगे और उसके बाद से हमने जो गले की डिज़ाइन काटे हैं उसके सेंटर में रखते हुए हम पिन अप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों का सेंटर मिलाते हुए हम पिन से अटैच कर लिए। उसके बाद से पेपर पेस्टिंग के एक पैर कितना मार्जिन लेते हुए पूरे ही गले पे हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे ही गले पे स्टिच कर लेंगे। जहाँ हमारा कॉर्नर है वहाँ सुई को अंदर ही रख के हम इसकी कॉर्नर को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच करके इसके बीच वाले पार्ट को हम कट करके और पूरे ही गले पे छोटा छोटा कट लगा के गले को पलट लें। देखिए फ्रेंड्स पूरे ही बैक पार्ट को हम फिनिशिंग कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की रेडी करेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट को पूरा रेडी कर लिए हैं और बाद में इसको साइड करते हैं और फ्रंट पार्ट को हम रेडी करते हैं। देखिए हमने ये फ्रंट पार्ट को लिए हैं, इसके बीच से हम मैन फैब्रिक अटैच था, इसे कट कर लेंगे। उसके बाद से हमने दोनों ही पार्ट को मैन फैब्रिक से लाइनिंग के कपड़े को अटैच कर लेंगे और इसका
बेल्ट वाले भी पार्ट को हमने अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्रंट पार्ट की एक पार्ट को लिए हैं। देखिए इस तरह से हमने मार्क करेंगे, एकदम हल्का सा जी, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम, ये हाई की पट्टी की तरफ लिए हैं। इस तरह से प्लेट्स को डाल लेंगे। उसके बाद से नीचे जो हमने 1.5 इंच का 3 इंच का प्लेट लिए थे, दोनों तरफ 1.5 इंच का, इसे हम पूरा इस तरह से प्लेट को देंगे। देखिए नाप के देख सकते हैं, 1.5 इंच पे इस तरह से प्लेट्स को दें। फ्रेंड्स, प्लेट्स को देते समय आप अच्छे से धागे को बांध लें, मशीन को आगे पीछे करके। तो देखिए नीचे के प्लेट्स ज़्यादा देने से हमारी पॉप बहुत अच्छी आती है बन के। उसके बाद से देखिए हम इस साइड की प्लेट्स देंगे, तो इधर की भी प्लेट्स हम हल्के ही देते हैं। देखिए इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख के एकदम हल्का जी, 1/2 इंच से भी बहुत कम इस तरह से प्लेट्स को देंगे। इसी तरह हमने दूसरे भी पार्ट को प्लेट्स देके रेडी कर लेंगे। और ये हमारी आर्महोल्स की तरफ प्लेट्स आई, ये भी हल्के ही देंगे। आर्महोल्स के साइड थोड़ा सा 1/2 इंच इतना कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक तरफ की प्लेट्स बनके कितनी अच्छी पॉप आई है। इसी तरह हम दूसरे भी पार्ट को रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही पार्ट को रेडी कर लिए। अब इसे हम इसमें बेल्ट को अटैच, देखिए हमने ये बेल्ट को लिए, एक पार्ट फ्रंट पार्ट को लिए और जो चौड़ी वाली पार्ट है उसे फ्रंट के तरफ करते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारी ये नीचे के 1.5 इंच की प्लेट है उसे हम स्टिच पूरे को नहीं करेंगे, उसे अंदर की तरफ निकाल देंगे और इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड के भी बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट कितनी अच्छी बन अटैच हुई है, तो कितनी प्यारी लग रही है। देखिए इस तरह से आप इसे अटैच करें। इसके ऊपर से एक स्टिच और कर लेंगे ताकि हमारा बेल्ट अच्छे से बैठ जाए वहाँ पे। देखिए हमने दोनों ही बेल्ट को अटैच कर लिए। उसके बाद हम हाई की पट्टी और हुक की पट्टी लगाएंगे। देखिए हमने ये 3 इंच इतना चौड़ा ये पट्टी लिए हैं लाइनिंग की। इसे ऊपर से फोल्ड करते हुए इस तरह से पट्टी की ब्लाउज की राइट साइड वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर से पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी होती है। उसके बाद से पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए उसके बाद से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमने ये हाई की पट्टी बनाए हैं, इसे लाइनिंग के कपड़े को मैन फैब्रिक से अटैच कर लिए। 2.5 इतना चौड़ा है और इसे हम नीचे से, देखिए इस तरह से नीचे से रखते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। ये हमारा पट्टी बाहर की तरफ आता है तो इसीलिए हम इसे मैन फैब्रिक से अटैच करते हैं। इस तरह नीचे से हम इसे अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। इसके देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए इसके ऊपर से हम एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए ताकि हमारा पट्टी अच्छे से बैठ जाए, फोल्ड करते समय कोई दिक्कत ना हो। देखिए उसके बाद से ऊपर से हम फिनिशिंग के लिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पट्टी को पहले हाफ में फोल्ड करके पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने सेट करके इसके ऊपर एक स्टिच कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी बाहर की तरफ निकलती है। ये हमारी हुक हाई की पट्टी है। इस तरह से इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इसके कॉर्नर पे हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दूसरे भी कॉर्नर पर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगी। इसके नीचे हम
कमर पट्टी को अटैच करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम बाजू की कटिंग स्किप कर रहे हैं, हम बाजू की कटिंग नहीं दिखाएंगे, उसे हम स्किप कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम इसकी शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो पहले बैक पार्ट को सीधी तरफ रखते हुए इसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और 1/2 इंच इतना मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर देंगे। तो शोल्डर को अच्छे से पक्के करके दोनों तरफ की शोल्डर इसी तरह अटैच करेंगे। उसके बाद से हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्लीव्स का सेंटर निकालते हुए इसके आर्मोस की तरफ रखते हुए इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो दोनों ही स्लीव्स को हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लिए। इसका दोनों ही पार्ट को बराबर में रखते हुए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिए। इसके कॉर्नर पे एक स्टिच कर लिए, जो घूम सिलाई होती है, देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों ही साइड, फ्रंट साइड पे रखते हुए। और उसके बाद से हम इसे पलट के अब मेन फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गुम सिलाई होती है, ब्लाउज के अंदर चली जाती है। इस तरह से सिलाई करने से हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, हमने ब्लाउज को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद से हम अपनी मेन फिटिंग लगाएंगे। देखिए, हम अपनी फिटिंग लगाएंगे तो हमारी वेस्ट थी 9 इंच, 36 थी, तो इसमें 9 इंच लेंगे 4 पार्ट, और चेस्ट था 14, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और स्लीव्स राउंड है 5.5 इंच। तो देखिए, इस तरह से तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए हम दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद से दूसरे साइड भी इसी तरह हम फिटिंग लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज बन के हो गया रेडी। फ्रंट पार्ट का ये लुक है, कितना प्यारा पफ आया है, आप भी ट्राई करें।